तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। ओके। सैटरडे संडे आपको मेरा वीकेंड भी अच्छा गया। आई होप कि आप सबका भी अच्छा गया होगा। ओके। लेकिन हमारा वीकेंड ट्रेडिंग में अच्छा नहीं गया है तो कोई, जो पिछले वाला वीक ट्रेडिंग में कुछ अच्छा नहीं गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में हम इसको और बेहतरीन बना सकते हैं। ओके। तो फटाफट से मैं आपको बता दूं कि कल है मंडे, तो मैं आपको एनालिसिस करके देने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का। और मेरे पास जो पोजीशन है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। ओके। एक मिनट आप रुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं डिस्प्ले अभी क्लोज कर रहा हूँ। ओके। फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। ओके चलो फिर। तो फिर से हम वापस आ गए हैं। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ये मेरा मेन अकाउंट है, इसमें पोजीशन आपके सामने है। ओके। मैं आपको बारीकी से कंफर्म भी कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, मेरे पास ये पोजीशन है, मेरे पास बैंक निफ्टी का एक लेग है, इसमें मैंने 43,300 का कॉल सेल किया है, फिक्स लॉस वाला है। उसके हेज में हमने 44,300 बाय किया है। ओके। तो इसमें मैंने 1,030 रुपये का हमने प्रीमियम सेल किया है। यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में हमारे पास बेरिश ट्रेड है। ओके। बेरिश ट्रेड है। फिर हमारे पास फिल्म निफ्टी का भी है। फिल्म निफ्टी का तो कल एक्सपायरी है। ओके। इसमें हमने दो लॉट 19,500 का कॉल हमने सेल किया है 260 रुपये के भाव पे। उसके सामने यहाँ पे 80 रुपये, 80 लॉट, सॉरी 80 क्वांटिटी बाय है 63 रुपये के भाव में। इसमें भी बेरिश पोजीशन ही है। ओके। और उसके बाद हमारे पास निफ्टी का भी बेरिश पोजीशन है। इसमें हमारा 19,000 का कॉल हमने सेल किया है दो लॉट में। उसका प्रीमियम मेरे को 481 रुपये का तक का मिला है। ओके। इसमें भी यहाँ पे फिक्स लॉस वाला है। तो देखो, ये जो ट्रेड है हमारे तीनों इंडेक्स में बेरिश ट्रेड है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें प्रॉफिट लॉस क्या है। ओके। देखो, निफ्टी में हमारे पास 9,500 रुपये का रिस्क है। प्रॉफिट छोड़ दो, हम सिर्फ लॉस पे ध्यान देंगे, समझ रहे हो। ओके। मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जितना भी चला जाए उसमें से मेरे को 9,500 के ऊपर मेरे को लॉस कभी भी नहीं होगा। ओके। और बैंक निफ्टी में 13,000 रुपये का लॉस है। ओके। तो टोटल हो गए 14, 15, 16, 17 डाउन टोटल। सॉरी, मैं टोटल बाद में शेयर करूंगा आपको। ओके। इसमें मेरे को 13,000 रुपये का लॉस है। प्रॉफिट छोड़ दो, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ लॉस फिक्स होना चाहिए। प्रॉफिट तो जितना मिलेगा उतना मैं ले सकता हूँ। तो मार्केट अगर मेरे व्यू के अगेंस्ट भी चला गया तो भी मेरे को 13,000 से ऊपर इस ट्रेड में मेरे को लॉस होने वाला है नहीं। ओके। और उसके सामने बैंक फिन निफ्टी में मेरे पास सिर्फ 4300 रुपये का रिस्क है। ओके। तो टोटल मिला के 26,000 रुपये का रिस्क के साथ ये ट्रेड बना है तीनों इंडेक्स में। 26,000 रुपये अगर मेरे को मेरे अगेंस्ट भी मार्केट चला गया तो 26,000 में लॉस दे दूंगा, या तो कुछ मैं प्रॉफिट कर लूंगा, समझ रहे हो। तो ये लॉस में एक वीक में दे सकता हूँ। ये वीकली पोजीशन है, मैं इसको अगले वीक तक होल्ड भी कर सकता हूँ और मैं नहीं भी करूंगा। अगर मेरे को मार्केट सिनेरियो नहीं लग रहा है बेरिश साइड तो मैं इसको कट भी कर दूंगा, लेकिन एक्सपायरी तक मेरे को 26,000 का लॉस होगा। सो मंडे को ही नहीं होगा। मंडे को अगर मैं लॉस में रहूंगा तो 10 से 12 हजार रुपए में लॉस में रहूंगा, समझ रहे हो। ये लॉस आपको दिख रहा है एक्सपायरी दिन तक, तो 26,000 का तो मैं लॉस ले सकता हूँ, आप सबको पता ही है। ओके। सब ये मेरे मेन अकाउंट में भी यही पोजीशन है, और मेरा जो दूसरा अकाउंट है साइड में उसमें भी मेरे पास सेम पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और इसमें मेरे को थोड़ा प्रीमियम मेरे को अप डाउन मिला है, तो देखो यहाँ पे 2300 रुपये का लॉस दिखा रहा है, और जो मेरे मेन अकाउंट है उसमें यहाँ पे 1700 रुपये का लॉस दिखा रहा है। तो मेरे को जब मैं पोजीशन बना रहा होता तो मैं बारीक बारीक से बनाता, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। ओके। बाकी स्ट्राइक प्राइस भी सेम है और रिस्क रिवॉर्ड भी सेम है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करा है। और ये ट्रेड मैंने लिया था, अब तो मैं बता दूं, मैंने इसमें ट्रेड भी दिया था। देखो, मैंने ये जो मेरा टेलीग्राम का मेंटरशिप का प्रीमियम चैनल है, यहाँ पे मैं देख सकता, यहाँ पे मैं आपको जो, देखो मैं यहाँ पे 3:04 पे बोल दिया था कि भाई न्यू ट्रेड आने वाला है, बी अलर्ट। फिर मैंने निफ्टी का भी ट्रेड दिया है, एक लॉट वाला। एक लॉट में जिसने बनाया होगा इसमें 4,000 5,000 का रिस्क है। मेरे पास दो क्वांटिटी है, दो लॉट है ये सब। और बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया हुआ है। ओके। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया है। फिन निफ्टी का ट्रेड मैंने नहीं दिया है, क्योंकि फिन निफ्टी मैंने 3:27 में ट्रेड डाला था। तो अगर ये ट्रेड में आपको देता और आपसे ठीक से बन नहीं पाता तो आपको बहुत बुरा लॉस हो जाता है, इसलिए मैंने फिन निफ्टी का ट्रेड नहीं दिया है, इसके मैंने इसको अवॉइड कर दिया। ओके। तो मेरे हिसाब से, और मैंने यहाँ पे भी वही मेरी जो पोजीशन है वही शेयर की है।
तो ये जो ग्रुप है वो जेन्यून है, आपको कुछ नॉर्मल सी फीस देके इस ग्रुप में जुड़ना है अगर आप जुड़ना चाहते हो। तो जो मेरी पोजीशन रहेगी वही आपकी पोजीशन रहेगी, मेरा लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा, और मेरा प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि मेरा लॉस हो, समझ रहे हो, मैं भी यहाँ पे पैसा कमाने ही आया हूँ। ओके, तो चलो फटाफट से हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई हमने बेरिश पोजीशन क्यों बनाई है। देखो, तो ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। ओके, यहाँ पे आप देख लो, और देखो यहाँ पे देखो मार्केट तो पहले देखो यहाँ से रिकवर हुआ, शार्प सेलिंग आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सीधा सपोर्ट लगे सीधा ऊपर गया, समझ रहे हो। तो इसी तरह से मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आया यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार यहीं से फेल हो रहा है। और इस वाली कैंडल ने मेरे को बता दिया है कि अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, और कहाँ तक जाएगा मार्केट, आई थिंक मेरा जो लेवल है अगर मैं सही हूं तो 19,200 तक तो मेरा टारगेट है, 19,200 तक। तो अभी निफ्टी में मेरे पास 200 पॉइंट की रेंज है, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से मैंने इसको ट्रेड बनाया है, क्योंकि अब देखो मार्केट, ये जो सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा था, समझ रहे हो। ये कैंडल भी ऊपर क्लोज करी, इस भी ऊपर किया, इसने भी ऊपर किया, और इसने भी ऊपर किया। तो ये जो 4 दिनों में जो ही हमारा लॉस है वो यही 4 दिनों में है, समझ रहे हो। तो ये 4 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहे, और फाइनली इसने हमको यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब मैं इसका नीचे का व्यू रख सकता हूँ, नो डाउट कि यहाँ पर भी आ जाए निफ्टी 18,800 तक भी आ जाए आने वाले दिनों में। तो इसलिए मैंने पहले तो ये कंफर्मेशन वन डे में, इसलिए मैंने बेरिश ट्रेड बनाया है। और ये जो ट्रेड है इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, इसका जो स्टॉप लॉस है वो जो कल आपको पता होगा, कल एक स्पाइक आया था, देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हाँ 11 बार, हाँ ये भी देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे फ्लैट, उसके बाद से यही कैंडल से पता लग गया था कि अब यहाँ पे कोई बायर्स इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर जा रहा था। देख रहे हो, अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूं तो देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा रहा था, समझ रहे हो। तो अब ये जो कैंडल ओपन हुई ना, उससे मेरे को पता चल गया था कि भाई अब ये यहाँ पे भी क्लोज हो गया, यहाँ पे सपोर्ट करके भाई अब इसको ऊपर जाने का कोई डिफरेंस, लेकिन मैं उसका रिटेस्ट का इंतजार कर रहा था। देखो यहाँ पे उसने नीचे आया, और सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है मल्टीपल टाइम फ्रेम का, वो उसने यहाँ पे ब्रेक किया, लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट आया ना इस वाले ग्रीन कैंडल की, मैं वही वेट कर रहा था। और मैंने मन में ठान लिया था अगर मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है तो मैं इसमें बेरिश पोजीशन बना कर ही जाऊंगा। तो जैसे ही मेरे व्यू के अकॉर्डिंग हुआ, ओके, बेरिश पोजीशन तो देखो मैं यहाँ पे भी बना सकता था, यहाँ पे भी रीटेस्ट में भी, लेकिन यहाँ पे मेरे को डबल कंफर्मेशन चाहिए था कि अगर मान लो कि ये रीटेस्ट फेल हो गया, मैं ट्रैप में फंस गया, अगर मैं यहाँ पे बेरिश पोजीशन बना और यहाँ से ऊपर चला गया तो ये मेरे लिए खतरा है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिटेस्ट का वेट किया भाई, डबल कंफर्मेशन। एक तो पहले देखो नीचे आया, एक सपोर्ट था ये, उसने रिटेस्ट किया, वो रिटेस्ट से ही सेलर वहां पे थोड़े सी सेलर बायर्स के बीच में थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हुआ, मैं ऊपर जाऊंगा मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, इसमें यहाँ पे बेरिश बेरिश वाला जो ट्रेडर है वो जीत गया कि भाई नहीं, मैं तो मार्केट को नीचे ही लेके जाऊंगा। तो इस कैंडल पे कंफर्म हो गया था कि भाई अगर इसके नीचे मेरे को क्लोजिंग मिलता है, मैं डेफिनेटली इसमें क्वांटिटी शॉर्ट करके जाऊंगा, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एक ग्रीन वाली कैंडल, इसका जो हाई है स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, ये जो स्विंग हाई है, अगर वहां तक मार्केट आ जाता है 40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, 50 पॉइंट का, तो मैं इस ट्रेड को, अगर इसके ऊपर जाता है इस तरह से, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, समझ लो। सेम लॉजिक मैंने बैंक निफ्टी में अप्लाई किया। ओके, निफ्टी का तो हो गया, आपको पता है मैं निफ्टी में अभी बुल हूं नहीं, मैं जब तक ये 650 का टारगेट नहीं तोड़ता है यहाँ पे, तब तक मैं इसमें बेरिश ही सोचूंगा। होगा, जैसे यहाँ पे देखो कल अगर ऊपर चला गया तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा इंट्राडे में, ओके, और यहाँ पे बुक करूंगा, फिर ऊपर चला गया तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे बुक करूंगा। मेरा सिंपल सा फिलोसॉफी यही रहता है। चलो बैंक निफ्टी में चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ। मैं बार बार आपको बता रहा था कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे बुलिश पोजीशन लेके जाऊंगा, लेकिन उसके अपोजिट मार्केट ने मेरे को दे दिया है। ओके, तो मार्केट ऊपर नहीं गया, और ऊपर से डबल टॉप मेरे को दिख रहा है यहाँ से, देखो थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो उसी अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया है। देखो यहाँ पे जैसा निफ्टी में अभी सभी इंडेक्स में आपको सेम नजर आएगा। देखो यहाँ पे एक कैंडल देखो, एक कैंडल देखो, ये 4 कैंडल देख लो आप, सभी सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, समझ लो। और इसने तो हैमर भी बना दिया था लेकिन फेल हो गया, क्या करे। तो अब इसके नीचे जैसी क्लोजिंग दिया वन डे के टाइम फ्रेम में, कंफर्म कि भाई अब 43,200 तक का टारगेट तो मेरे को मिलना ही चाहिए।
तो अगर मिलता है नहीं मिलता है डजंट मैटर, लेकिन हमने जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया है। और प्राइस एक्शन इस तरह से बोल रहा था ना कि मैं आपको बैंक निफ्टी में तो आपको बारीकी से बताऊंगा। देखो मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर, फिर ऊपर और फिर ऊपर, समझ रहे हो, प्राइस एक्शन क्रिएट किया। और इस ये प्राइस एक्शन बेरिश साइड का है, समझ रहे हो, ऐसा जब प्राइस एक्शन मिले ना तो इसको बेरिश बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे तो सेम ये जो सेम प्राइस एक्शन है ना वो सेम यहाँ पे भी क्रिएट किया है इसने, नीचे आया सेम प्राइस एक्शन, ये जो आप प्राइस एक्शन देख रहे हो ना वो इसने यहाँ पे भी क्रिएट किया, समझ रहे हो। तो अब तो कंफर्म ही है कि भाई अब टारगेट मिलना ही चाहिए। अगर प्राइस एक्शन भी फेल होता है तो कोई यार मचला नहीं, लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है हमने को। लेकिन मेरे को जैसे प्राइस एक्शन दिख रहा है वैसे मैं इसको फॉलो करूंगा, समझ रहे हो। आई थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक ले और फिर से नीचे आ जाए तो हमारे पास एक्सपायरी तक का ट्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। और हमारे पास एक मेन वो है कि हमारे पास फिक्स लॉस वाला ट्रेड है कि भाई नो टेंशन वाला, अपने को पता है इतना ही लॉस होने वाला है, ओके। और जाहिर सी बात है और कि भाई लॉस होगा तो सब में होगा। और इसका मैं आपको स्टॉप लॉस बता देता हूँ 15 मिनट में। जैसे मैंने वो निफ्टी में किया कि भाई इस वाला स्विंग आए है लास्ट वाला, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो इससे मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100-200 रुपए का स्टॉप लॉस ले लूंगा, ओके। तो डन फॉर द डे गाइस। और फिन निफ्टी का ट्रेड चलो, फिन निफ्टी में तो जैसे अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा फिन निफ्टी पे जाएगा, डजंट मैटर, समझ रहे हो। तो इसमें मैंने थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी है क्योंकि मंडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और 15 अगस्त को छुट्टी है, समझ रहे हो। तो डन फॉर द डे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको ऐसे ही प्रॉफिट कमाना है तो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो जाओ, ओके, बिना कुछ किए, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं मंडे को, चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, लेकिन हम तो ट्रेड करेंगे ही गुरु।